नमस्कार संस्कृत के प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स पर। मैं पंकज तिवारी। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आप लोग तैयार हैं? तो जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिए। एक बात ध्यान रख लेना कि भारत का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म मैग्नेट ब्रेन्स है जो आपको 100% फ्री एजुकेशन देता है। 100% फ्री एजुकेशन के साथ साथ मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है दो प्लेटफॉर्म, एक तो मैग्नेट ब्रेन्स इंग्लिश मीडियम और मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम की बात करूं तो क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, इन सभी बोर्डों का पाठ्यक्रम बिल्कुल और बिल्कुल फ्री दिया जाता है, वो भी क्वालिटी कंटेंट के साथ। और इंग्लिश मीडियम पर केजी से लेकर के 12 क्लास तक। ध्यान रखिएगा, सीबीएसई बोर्ड के द्वारा नियमित एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए हम लोग यहाँ पर क्वालिटी कंटेंट के साथ संपूर्ण सिलेबस देते हैं बिल्कुल फ्री। तो देर किस बात की, चैनल को करिएगा सब्सक्राइब और वीडियो को करिएगा लाइक। एक बात और ध्यान रखना है, मैग्नेट ब्रेन्स एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जो क्लास 6 से लेकर के 12 क्लास तक के हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के नोट्स भी प्रोवाइड कराता है। वो नोट्स जो आपकी परीक्षा में बेहतर से बेहतर और अच्छे से अच्छे नंबर लाने में आपकी मदद करेगा। तो नोट्स की जानकारी लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, ई नोट्स और ई बुक्स के माध्यम से। नोट्स की जानकारी जरूर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, आज की हमारी क्लास रहेगी कक्षा 12वीं संस्कृत ऐच्छिक विक्रमस्य औदार्यम सप्तमः पाठा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। मोस्ट का नाम सुनकर के हम लोग बहुत खुश होते हैं कि परीक्षा में हम लोगों के लिए मोस्ट मिल गए हैं। तो ऐसे ही ये प्रश्न है जो आपको परीक्षा में परफेक्ट नंबर दे करके जरूर जाएंगे, ठीक है ना। तो आज हम लोग पढ़ेंगे विक्रमस्य औदार्य, मतलब विक्रमादित्य की उदारता के बारे में। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। पहले प्रश्न पर हम लोग चलेंगे और जिसमें आपका लिखा हुआ है कि तस्य प्लस ईप्सितम अस्य शुद्धम संधि पदम चिनुत। तस्य प्लस ईप्सितम, दो पद दिए हुए हैं, एक तो तस्य और एक दिया हुआ है ईप्सितम। तो यहां पर शुद्ध संधि पद आपको इसमें से क्या करना है, निकालना है। शुद्ध संधि पद आप निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे वो यहां पर ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहां पर देखेंगे तस्य प्लस ईप्सितम, ठीक है, इतना आप ध्यान रखिएगा। अब यहां पर यहां से हम लोग आ को ले लेंगे और यहां पर बड़ी ई को ले लेंगे, दोनों को मिलाएंगे तो आ के बाद ई आने पर ए बनता है। मतलब यहां पर आपकी आद गुणः सूत्र लग करके कौन सी संधि हो जाएगी, गुण संधि हो जाएगी। कौन सी, गुण संधि यहां पर हो जाएगी, ठीक है। अब आगे ध्यान रखिएगा, इसमें जब हम इसमें से तस्य में से स्वर को निकाल लेते हैं तो तस्य का या आपका आधा रहता है। फिर इसके बाद ईप्सितम का ई निकल जाने पर हमारा शितम बनता है, ठीक है। ये हमारा ऐसे हो जाएगा। वर्ण सम्मेलन कृत्य करने से पहले ए को यहाँ पर हम मध्य में लिखते हैं। ए की मात्रा इस पर लगाएंगे तो ए की मात्रा जब इस पर लगेगी तो हमारा बनेगा तस्य ए, ठीक है। तस्य बन जाएगा और ईप्सितम इसमें हम जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा तस्येप्सितम बन जाएगा। और ऐसा कोई यहां पर आपको यदि पद दिखे तो आप उसको लगा दीजिए, वो आपका सही आंसर हो जाएगा। जल्दी से लेकर लगाना है और मैच करते हुए आगे बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो तीसरे नंबर का आंसर हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और दूसरे नंबर के प्रश्न पर चलेंगे। दूसरे नंबर का प्रश्न रहेगा सोपी, ठीक है ना। तो सोपी लिखा हुआ है और पदस्य विच्छेदम चिनुत, ठीक। सह प्लस अपि, क्या लिखा है, सह प्लस अपि। ये आपका संधि विच्छेद दिया हुआ है, इसका आपको ये पद बनाना है। तो विसर्ग के स्थान पर अतो रोर प्लुताद अप्लुत सूत्र से यहाँ पर उत होकर के ओ हो जाएगा विसर्ग के स्थान पर। और वो कहता है कि पीछे आने वाला अत जो है हमारा किसके रूप में, खंडाकार आ के रूप में परिवर्तित हो जाता है। और यहाँ पर हमारी कौन सी संधि हो जाएगी, विसर्ग संधि हो जाएगी। ऐसा यदि आपको विग्रह पद कहीं दिख रहा है तो जल्दी से आप लोग टिक लगा करके मुझे दीजिए। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक भी आपको शेयर करते जाना है, एक बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है सो प्लस अपि, सह प्लस अपि बराबर सोपी, ठीक है। चलिए, ऐसा कोई पद दिख रहा है आपको, सह प्लस अपि, ये आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप लोगों ने आंसर सही दिया है ना। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, प्रश्न क्रमांक दूसरे के बाद प्रश्न क्रमांक तीसरे पर चलेंगे। तीसरे नंबर का प्रश्न है गत्वा इति पदे कः प्रत्यय। यहाँ पर गत्वा पद में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है तो वो आपको यहाँ पर इसमें से क्या करना है,
निकालना है, आपको सही आंसर का जवाब देना है। लेकिन सबसे पहले ये तो जान लीजिए कि आखिर प्रत्यय है क्या। प्रत्यय मैं आपको बता दूं कि जब किसी धातुओं के पीछे या शब्दों के पीछे जुड़ता है उसे हम प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, एक तो कृदंत प्रत्यय और एक तद्धित प्रत्यय। एक और प्रत्यय होता है जिसे स्त्री प्रत्यय का नाम दिया गया है, वह पुल्लिंगवाची शब्दों को स्त्रीत्व की विवक्षा में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, लेकिन यहां पर बात करेंगे हम कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय पर। ठीक, तो यहां पर इसमें कौन सा प्रत्यय लिखा हुआ है, तो यहां पर गम प्लस गम धातु रहेगी और कित्वा प्रत्यय रहेगा। कौन सा, कित्वा प्रत्यय रहेगा, और इसमें ककार की संज्ञा होकर के लोप हो जाएगा। तो आपके पास शेष क्या रहेगा, त्वा। त्वा रहेगा, गम धातु में मां का लोप हो जाएगा और केवल गा बचेगा, और जैसे ही इसको जुड़ेगा हमारा तो क्या बनेगा, गत्वा, मतलब जा करके। अर्थ क्या निकलेगा, जा करके। तो यहां पर देखिएगा कोई ऐसा आपका अगर आंसर दिया हो तो वो आपका यहां पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। मतलब ये हमारा कृदंत प्रत्यय है। कृदंत प्रत्यय का मतलब धातुओं में जुड़ने वाला प्रत्यय, और यहां पर गत्वा में गम धातु लगी हुई है। फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे, प्रश्न क्रमांक रहेगा हमारा चौथा। चौथे नंबर का प्रश्न है जिसमें लिखा है दा प्लस तब्यत अस्य शुद्धम रूपम चिनुत। दा प्लस तब्यत, ठीक है, तो दा धातु में तब्यत प्रत्यय जुड़ने से शुद्ध रूप क्या बनेगा, दाता बनेगा, दातव्यम बनेगा, दानियम बनेगा या दत्ता बनेगा। आप लोगों के अनुसार यहां पर क्या आंसर होगा, आप लोग जल्दी से मुझे आंसर दीजिएगा। ठीक है, और यहां पर देखते जाइए तो आपको जल्दी से बन जाएगा दा प्लस तब्यत। तब्यत प्रत्यय लगेगा तो पीछे हमारा तकार दिया हुआ है, इसकी संज्ञा हो जाएगी और संज्ञा होकर के लोप हो जाएगा, और यहां पर बनेगा तब्य। क्या बनेगा, तब्य, और यहां पर रहेगा हमारा दा, दा लग जाएगा, दोनों को मिलाएंगे तो ये हमारा बनेगा दातव्य। क्या बनेगा, दातव्य। लेकिन पुल्लिंगवाची रहेगा हमारा, क्योंकि ये तीनों लिंगों में रूप निर्धारित करता है, तो यहां पर दातव्य पुल्लिंगवाची हो जाएगा, और यहां पर बनेगा हमारा दातव्य, दातव्य स्त्रीवाची हो जाएगा, और नपुंसकवाची जो हमारा बनेगा दातव्यम। क्या बनेगा, दातव्यम बन जाएगा। ठीक है, ये हमारा दातव्यम यहां पर बन जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया है ना। तो यहां पर भी हमारा जो दातव्यम बना है उसके लिए आपको तब्यत प्रत्यय निकालना होगा। ठीक है, तो तब्यत प्रत्यय से दातव्यम बन जाएगा और स्त्रीवाची रूप हो जाएगा, वो सॉरी नपुंसकवाची रूप कहलाएगा हमारा दातव्यम। इसके बाद हम लोग चलेंगे प्रश्न क्रमांक 5 के बाद 4 के बाद 5 पर। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला हमारा दिया हुआ है बी प्लस अति प्लस क्रम प्लस ल्यप इति पदस्य उचित विकल्पम चिनोत। इसमें से उन्होंने ये दिया हुआ है अलग अलग करके, विच्छेद करके। ठीक है ना, तो इसको हम अलग से जब जोड़ेंगे तो इससे हमारा शब्द क्या बनेगा, बी प्लस अति, अति प्लस क्रम प्लस ल्यप, ये आपका दिया हुआ है। ठीक है, तो यहां पर आपको पद कौन सा देना है, तो ध्यान रखिएगा यहां पर आपका कौन सा पद बनेगा। सबसे पहले तो प्रत्यय को देख लेते हैं कि बी, और यहां पर ला और पा की संज्ञा करके हम लोग यहां पर शेष क्या बचाएंगे, या बचेंगे, तो ल्यप प्रत्यय में या ही शेष बचता है, ध्यान रखिएगा। और यहां पर आपका क्रम हो जाएगा, और फिर इसके बाद हमारा जो अति दिया हुआ है, अति को हम यहां लिख देंगे। ठीक है, लिख देंगे क्या, अति। लेकिन एक बात और ध्यान रखना कि यहाँ जो बी लिखा हुआ है तो वी को हम वा में से ई को बाहर कर लेते हैं, इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब यहाँ पर वा को आधा करेंगे और ई के स्थान पर यण संधि लगा करके या को लाएंगे। ठीक है ना, इको यणचि सूत्र से या आ जाएगा, और यहाँ पर आपका अति रहेगा, फिर यहाँ पर आपका क्या रहेगा, क्रम रहेगा, और यहाँ पर आपका ल्यप का या बचेगा। अब इसको वर्ण सम्मेलन कृत्य करेंगे, मतलब जोड़ेंगे, तो यहां पर वह हमारा आधा हो जाएगा और यह हमारा आधा ही है, लेकिन अति का आ जुड़ जाएगा तो यह हमारा पूरा हो जाएगा, और ति को हम यहां जोड़ेंगे तो बनेगा व्यति, और यहां पर क्रम दिया हुआ है तो क्रम में आधा माँ हो जाएगा और लास्ट का आने वाला या इसमें जुड़ जाएगा, व्यतिक्रम बन जाएगा, वृत्ति क्रम में ऐसा हमारा कोई पद होगा, वही हमारा आंसर सही हो जाएगा। ध्यान रखोगे, वो हमारा पद क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। एक बात और ध्यान रखिएगा, ये ऐसे पद आपको परीक्षा में जब मिले तो आपको बढ़िया आराम से ध्यान से इनको करना है। प्रश्न क्रमांक 6 पर चलेंगे। प्रश्न क्रमांक 6 हमारा जो दिया हुआ है, लिखा है संस्कृत भाषा उत्तरत, संस्कृत भाषा से उत्तर। संस्कृत भाषा से आपको उत्तर देना है तो कैसे देंगे, यहाँ लिखा है विक्रमस्य औदार्यम पाठा कस्मात् ग्रंथात् संकलितः। विक्रमस्य औदार्यम, विक्रमादित्य की उदारता जो हमारा पाठ है ना, तो विक्रमस्य औदार्यम पाठ है।
ठीक है ना। यह पाठ कस्मात ग्रंथात, किस ग्रंथ से संकलिता माने संकलित है या लिया गया है, किस ग्रंथ से लिया गया है। तो विक्रमस्य औदार्यम, विक्रमस्य प्लस औदार्यम, तो यहां वृद्धि संधि हो जाएगी और पाठा में प्रथमा, कस्मात में पंचमी, ग्रंथात में पंचमी, संकलिता। ठीक है, विक्रमस्य औदार्यम, यहां पर हमारा बनेगा सिंहासन द्वात्रिंशिता। ठीक है ना, त्रिंशिका देखिए विक्रमादित्य औदार्यम पाठा सिंहासन द्वात्रिंशिका, सिंहासन द्वात्रिंशिका दिया हुआ है। तो ये हमारा पाठ है, सिंहासन में 32 पुतलियां, ऐसा पूरा उसमें आपने कहानी तो सुनी होगी। अगर पूरी कहानी इसकी विक्रमस्य की उदारता के बारे में नहीं जाना है तो आप अनुवाद भाग 1 और 2 को जरूर जानिएगा। ठीक है ना। ग्रंथात में संकलिता मतलब ग्रंथ से लिया गया, कौन से ग्रंथ से लिया गया है, सिंहासन द्वात्रिंशिका। ठीक है, द्वात्रिंशिका मतलब 32। धन विषय कीदृशः व्यवहार कर्तव्य, धन के विषय में किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए। तो धन विषय में सप्तमी का एक वचन है, कीदृशा माने किस प्रकार का, और व्यवहारा में प्रथमा का एक वचन, और कर्तव्य में भी क्री धातु और तब्यत प्रत्यय से कर्तव्य बनेगा पुल्लिंगवाची। धन विषय दान भोग, ठीक है ना, धन के विषय में हमें दान भोग आदि के द्वारा उसका व्यवहार या उसको पालन, उसकी रक्षा करनी चाहिए। यदि आपके पास धन है, बहुत सारी संपत्ति है, तो दान करो, उसका अच्छे से भोग करो, उसको रखो मत। ठीक है ना, वही दान भोगई व्यवहार कर्तव्य। समुद्रः राज्ञी किमर्थम रत्न चतुष्टयम दत्तवान, समुद्र ने राजा को किस लिए रत्न चतुष्टयम दत्तवान, 4 रत्नों को दिया था। बताइए, समुद्र ने राजा को 4 जो रत्न दिए थे वो किस लिए, व्यय कृते, किस लिए, व्ययार्थम। व्ययार्थम मतलब होता है खर्च के लिए। समुद्रः राज्ञे व्ययार्थम रत्न चतुष्टयम दत्तवान, अर्थात खर्च के लिए, क्योंकि वो जानते थे कि विक्रमादित्य ने सर्वस्वदान यज्ञ जो किया है, जो यज्ञ किया है उसमें सब कुछ दान दे दिया, अब राजा के पास कुछ नहीं बचा है। इसीलिए उन्होंने 4 रत्न ऐसे दिए कि उनका संपूर्ण जीवन कम से कम अच्छे से खर्च करके व्यतीत हो जाए। लेकिन वो भी राजा विक्रमादित्य ऐसे उदारशील थे कि उन्होंने ब्राह्मण को दान कर दिए। ठीक है, तो समुद्रा में प्रथमा का एक वचन राज्ञे, राज्ञे हमारी षष्ठी व्यक्ति का रूप लगा है। किमर्थम माने किस लिए, रत्न चतुष्टयम माने 4 रत्नों की, दत्तवान माने देता है। ठीक है ना, किस लिए देता है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न दिया हुआ है, प्रीति लक्षणम कतिविधम भवति, प्रेम के लक्षण कितने प्रकार के होते हैं, प्रीति लक्षण। ठीक है ना, षड्विधम, 6 प्रकार के लक्षण बतलाए हुए हैं पाठ में, प्रीति लक्षणम। ठीक है, कितने प्रकार के, 6 प्रकार के लक्षणों को बताया है, प्रीति लक्षणम षड्विधम भवति। पाठ को अच्छे से ध्यान से आप लोग पढ़िएगा तो आपको सारे आंसर वहां पर मिलते जाएंगे। इसके बाद प्रश्न क्रमांक हमारा 7 दिया हुआ है, जिसमें लिखा हुआ है रिक्त स्थानानि पूर्यत, रिक्त स्थान को पूरा करो। रिक्त स्थान मतलब खाली स्थान को आपको क्या करना है, पूरा करना है। जैसे लिखा हुआ है, उपार्जिता नाम वित्ता नाम, खाली स्थान ही रक्षणम। उपार्जिता नाम मतलब कमाया हुआ, ठीक है ना, कमाया हुआ या अर्जित किया हुआ, क्या, वित्ता नाम धनम, कमाया हुआ या अर्जित किया हुआ धन जो है हमारा, उसकी हमें कैसे रक्षा करनी चाहिए। ठीक है ना, कैसे रक्षा करनी चाहिए, भोग के द्वारा, दान के द्वारा, कैसे करना चाहिए हमें, त्याग के द्वारा। ठीक है ना, कैसे करना चाहिए हमें, उपार्जिता नाम वित्ता नाम त्यागायु रक्षणम। ये मत मानो कि ये धन हमने जो कमाया है ये हमारा है, त्याग करो। त्याग का मतलब होता है उसको जहां जैसे लगना है उसको लगाते चलो। ठीक है ना, वो तो आता जाता रहता है, क्योंकि धन तो आता जाता रहता है। क्योंकि इसके पहले जो हम लोगों ने पाठ देखा है ना, सुख नाशोपदेश, उसमें तो लक्ष्मी को अनार्या कहा गया है, अपरिचित कहा गया है, पता नहीं है क्योंकि ये लक्ष्मी किसकी है। फिर इसके बाद ततः शिल्पी भी अतीव मनोहर मंडपाकारिता, तब जब उन्होंने देखा कि सर्वस्वदान यज्ञ वाला दक्षिणा का यज्ञ करना है, तो शिल्पकारों के द्वारा अतीव बहुत सुंदर सुंदर मनोहर मंडप माने मंडप और कारिता माने तैयार किए गए। तो यहां पर देखिएगा, उपार्जिता नाम में षष्ठी का बहुवचन है, वित्ता नाम में भी षष्ठी का बहुवचन है, और त्यागा में प्रथमा ही आपका अव्यय लगा हुआ है, रक्षणम रक्षा करना। उप प्लस अर्जिता नाम, तो यहाँ दीर्घ संधि भी हो गई है। ठीक है, फिर इसके बाद दिया हुआ है शिल्प भी, तो यहाँ पर भी आपकी विसर्ग संधि है, और अतीव जो लगा हुआ है वो यहाँ पर विसर्ग के स्थान पर रा में आ मिल गया है। मनोहरा यहाँ पहले विसर्ग, वो प्रथमा का एक वचन है और विसर्ग संधि भी होगी। मंडपा में प्रथमा, कारिता,
निर्माण करने के, तस्मई सहतम तेन, तस्मई तो यहाँ चतुर्थी व्यक्ति का एक वचन लगा हुआ है, तस्मई राज्ञे रागा, राजा को, ठीक है ना, व्यय अर्थम माने व्यय करने के लिए, रत्न चतुष्टयम, ठीक है ना, रत्न चतुष्टयम 4 रत्नों को दास्यामी माने दूंगा मैं राजा के लिए, उसके लिए, किसके लिए, राजा के लिए, मैं राजा के लिए व्यय करने के लिए, खर्च करने के लिए 4 रत्न दूंगा। फिर इसके बाद दिया हुआ है व्ययार्थम में, व्यय प्लस अर्थम, तो यहाँ दीर्घ संधि हो जाएगी, दास्यामी दास्यावा दास्यामा, उत्तम पुरुष एक वचन का रूप लगा हुआ है दास्यामी, दास्यति दास्यता दास्यन्ति, दास्यसि दास्यता दास्यत, दास्यामी दास्यावह दास्यामः। ये दा धातु है, दा दाने चतुर्थी आप लोग जानते हैं ना, दा दान के अर्थ में प्रयोग की जाती है, दा दाने, ठीक है, दा दाने धातु है, और दा धातु के ही रूप एक ऐसे रूप है जो मूल रूप में काम करते हैं, जैसे पा धातु के करते हैं। वैसे तो पा धातु के रूप चलते हैं पिबति पिबता पिबंती, देखते हो ना, पिबति पिबता पिबंती, पिबसि पिबता पिबत पिबामी पिबावा पिबामा, ठीक है ना, लेकिन भविष्य काल में लिट लकार में नहीं बनते हैं, पिविष्यति पिविष्यता पिविष्यन्ति, ऐसे नहीं बनते, वहां बनते हैं पास्यति पास्यता पास्यन्ति, पास्यसि पास्यता पास्यत, पास्यामी पास्यावा पास्यामा। ऐसे दा धातु भी अपने मूल रूप में काम करती है, दास्यति दास्यता दास्यत, दास्यामी दास्यावा दास्यामा, तो उत्तम पुरुष का एक वचन का है। सर्वेषां प्राणिनाम ननैव प्राण धारणम भवति, सभी प्राणियों का प्राण, सभी प्राणियों के जो प्राण हैं, प्राण धारणम भवति, वही वायु से, जिससे सभी प्राणियों, अन्न से सभी प्राणियों के प्राण धारक हैं, इसीलिए वही वाला रत्न ले लो जिससे प्राणी अन्न स्वल्प आहार भोजन मिलता है। सर्वेषां में षष्ठी का बहुवचन लगा हुआ है, प्राणी नाम में भी आपका क्या लगा हुआ है, षष्ठी विभक्ति का बहुवचन, और अनेनैव, अनेन प्लस एव, तो यहाँ वृद्धि संधि भी होगी, तृतीया का एक वचन है, प्राण धारणम में द्वितीया, भवति भवता भवंती, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप लगा हुआ है। फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे और आगे दिया हुआ है हमारा प्रश्न क्रमांक 8 नंबर का प्रश्न है, जिसमें दिया हुआ है अधोलिखितानाम पदानाम वाक्येषु प्रयोगम कुरुत, नीचे लिखे हुए पदों के वाक्यों में प्रयोग करो। वाक्यों में प्रयोग करना है नीचे लिखे हुए जो पद हैं हमारे, जैसे वित्ता नाम गिरऊ दातव्यम, ठीक है ना, तो वित्ता नाम मतलब होता है धन का, और गिरऊ माना होता है हमारा क्या, गिरिहि गिरम गिरना, तो पर्वत के समान, पर्वत में दातव्यम दात देने के लिए, तो यहां पर भी आप देखिएगा ये लिखा हुआ वित्ता नाम, वित्ता नाम का मतलब वित्ता नाम दान भोगई रक्षण कर्तव्यम, मतलब धन को दान भोग के द्वारा रक्षित किया जा सकता है। यहाँ पर वित्ता नाम में षष्ठी का बहुवचन, दान भोगई में तृतीय का बहुवचन, कर्तव्यम आपका क्रिय धातु तबियत प्रत्यय से कर्तव्यम बन जाएगा। गिरऊ सप्तमी विभक्ति का एक वचन रूप लगा है हुआ, गिरी के रूप चलेंगे हरि के समान, ठीक है ना, गिरी के रूप कैसे चलेंगे, हरि के समान, जैसे हरि ही हरे महरणा हरे, हरे हरे हरऊ हरे, हरऊ बनता है सप्तमी के एक वचन में, वैसे ही बनेगा गिरि ही गिरिम गिरणा गुरु, गिरि ही गिरिम गिरणा गिरे गिरो, गिरे है गिरे गिरऊ गिरे, तो गिरऊ बन गया सप्तमी का एक वचन, तो गिरऊ मयूराह नृत्यति, पर्वत पर मयूर माने मोर, नृत्यति माने नाचता है, ठीक है। फिर इसके बाद दातव्यम, यत यस्मै रोचते तत् तस्मै दातव्यम, जो जिसको अच्छा लगता है वो उसको दे दो, दे देना चाहिए। यत यस्मै रोचते तत् तस्मै क्या करो, बोले दातव्यम। चलिए आगे देखेंगे, इसके बाद प्रश्न क्रमांक हमारा 9 रहेगा। प्रश्न क्रमांक 9 को देखें, लिखा हुआ है संधि विच्छेदम कुरुतो, क्या लिखा है, संधि विच्छेदम कुरुत, तेनैव तस्येप्सितम यच्च सर्वापि प्राप्तैव तच्छ्रुत्वा, ये पद दिए हुए हैं, इनकी संधि विच्छेद आपको करना है, ठीक है। चलिए आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें शब्द दिए गए हैं, तो आप ध्यान से इनको देखिएगा। सबसे पहले दिया हुआ है तेन प्लस एव, तेन प्लस एव दिया हुआ है, आप इसको क्या करेंगे, देखिए आ जाएगा और आ के बाद ए आ जाएगा, ठीक है, आ के बाद ए आएगा, तो आपको यहाँ पर आ के बाद ए आने पर आई बनता है, क्या बनता है, आई, मतलब यहाँ पर आपकी कौन सी संधि हो जाएगी, वृद्धि संधि हो जाएगी, ठीक है, वृद्धि संधि होगी, सूत्र रहेगा आपका वृद्धिरादैच, कौन सा हो जाएगा, वृद्धिरादैच, ध्यान रखिएगा क्या हो जाएगा, वृद्धिरादैच। अब यहां पर आप देखें, जब इसमें से आ निकल गया है तो तेन में से ना बचेगा, आपका क्या बचेगा, ना, और आई आपका मध्य में आ जाएगा।
फिर इसके बाद एव में से ए निकल गया है तो वह हो जाएगा, और इसको जोड़ेंगे तो आई की मात्रा लगेगी ता पर, ना पर, तो 2 मात्रा हो जाएगी, ते नईव। क्या बन जाएगा? ते नईव बन जाएगा। फिर यहाँ पर वृद्धि संधि हमारी हो जाएगी। फिर इसके बाद अगला हमारा जो पद होगा वो हमारा दिया हुआ है तस्य प्लस ईप्सितम। क्या दिया हुआ है? तस्य प्लस ईप्सितम, ईप्सितम, ये आपका यहाँ पद दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान से देखिएगा, इसमें से आ ले लेना है और इसके बाद ई ले लेना है। तो यहाँ पर हम बनाएंगे तो आ के बाद ए आएगा, मतलब इसमें आपकी कौन सी संधि हो जाएगी? गुण संधि। अगर कुछ ध्यान आया हो आपको तो आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। इसके पहले भी मैंने आपको ये तस्य प्लस ईप्सितम आपका प्रश्न आया हुआ है मोस्ट इंपोर्टेंट में। ठीक है, तो इसको बना दीजिए, आपका बन जाएगा तस्य ए, तस्य ईप्सितम। और यदि आपको और अच्छे से गहराई से देखना है तो आप जल्दी से पीछे थोड़ा सा जाएंगे तो आपको ये बिल्कुल और अच्छे से बन जाएगा। वैसे मैंने आपको बता दिया, यहाँ गुण संधि होगी, आद्गुणः आपका सूत्र लगेगा। फिर इसके बाद दिया हुआ है यच, तो यहाँ पर आपका बनेगा यत प्लस च दिया हुआ है। अब यहाँ पर स्तोह इश्चुनः इश्चु सूत्र लगेगा। कौन सा? स्तोह इश्चुनः इश्चु, स्तोह इश्चुनः इश्चु सूत्र लगेगा। ठीक है, ये वाला सूत्र लगेगा। अब ये सूत्र जो लगेगा ये दंतीय सकार को तलब्धी शकार में परिवर्तित करेगा और तकार को चकार में परिवर्तन करेगा। तो ता वर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा? यहाँ यत की जगह यच हो जाएगा, यच हो जाएगा, और चा हमारे पीछे है, तो दोनों को वर्ण सम्मेलन करते करेंगे तो ये बनेगा हमारा यच। क्या बनेगा? यच बन जाएगा। ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पर हमारी व्यंजन संधि होगी, इश्चुत संधि हम कह सकते हैं इसको। ठीक, सर्वापि, सर्व प्लस अपि, क्या दिया हुआ है? सर्व प्लस अपि दिया हुआ है, सर्व प्लस अपि। तो यहाँ पर आपको आ ले लेना है और यहाँ पर आपको आ ले लेना है। दोनों को मिलाओगे तो आ के बाद आ आने पर आपका क्या हो जाएगा? बड़ा आ हो जाएगा, बन जाएगा। तो यहाँ पर आपकी कौन सी संधि हो जाएगी? दीर्घ संधि। कौन सी? दीर्घ संधि यहाँ आपकी हो जाएगी। और दीर्घ संधि यहाँ पर जो होगी आपकी, तो इसमें सूत्र लगेगा आपका अकः सवर्णे, अकः सवर्णे दीर्घा। क्या बनेगा? अकः सवर्णे दीर्घा, ये सूत्र लगेगा, दीर्घ संधि हो जाएगी। यहाँ पर आपका बन जाएगा सर्व प्लस अपि, तो यहाँ पर आपको प्लस में आ जाएगा आपका, और अपि का पी बचेगा, बच जाएगा। तो इसमें आपका यहाँ क्या हो जाएगा? बड़ा आ हो जाएगा, सर्व, सर्वापि बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सर्वापि। तो यहाँ दिया हुआ है ना, तो ये आपका यहाँ पर कौन सी संधि हो जाएगी? दीर्घ संधि। ठीक है, फिर इसके बाद हमारा दिया हुआ है प्राप्त प्लस एव, तो प्रा प्लस आप, ठीक है ना, प्राप्त, प्राप्त प्लस एव दिया हुआ है। ठीक है, फिर यहाँ पर इसका आ ले लेना है और इसका ए ले लेना है। दोनों को बनाओगे, आ के बाद ए आने पर आई बनती है, तो कौन सी संधि हो जाएगी? वृद्धि संधि। कौन सी संधि होगी? वृद्धि संधि हो जाएगी। ठीक है, और वृद्धि संधि यहाँ पर आएगी तो आपको ध्यान रखना है, वृद्धिरादैच सूत्र भी आपको याद रखना है। वृद्धिरादैच आपका सूत्र हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है? प्राप्त में से आपको, प्राप्त में से ए को आपको देख लेना है। आई आ गया है, एव वा बचेगा। आई की मात्रा इस पर लगाओगे तो ये बनेगा प्राप्तैव, प्राप्तैव। क्या बन जाएगा? प्राप्तैव बन गया है ना। तो यहाँ पर आपकी वृद्धि संधि हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया। अब यहाँ पर आप क्या करोगे? एक और दिया हुआ है आपका तच, तत् प्लस श्रुत्वा। क्या करना है यहाँ? तत् प्लस श्रुत्वा दिया है ना, तो तत् प्लस श्रुत्वा में भी आपको क्या करना है? यहाँ पर इष्टोह इश्चुनः इश्चु। ठीक है, सबसे पहले यहाँ लगाएंगे स्तोह इश्चुनः इश्चु।
स्तोह, श्चुना, श्चु। ठीक है, सकार के स्थान पर शकार और तकार के स्थान पर चकार, तो यहां पर तच की जगह, तत् की जगह तच हो जाएगा। ठीक, लेकिन अभी यहां एक और सूत्र लगेगा जो सा को, यहां पर शा को क्या कर देता है, क्या करता है, छा करता है। वो होता है हमारा सस छोटी, सस छोटी। ये आपका सूत्र लगेगा। यहाँ ये जो सा इसमें दिया हुआ ना शीटी वाला शा, तो यहाँ पर आपका शा को कर देगा छा, और जो इसमें रा लगा हुआ है वो रा आ जाएगा ऐसे, और श्रुत्वा का सु ऐसे हो जाएगा, त्वा ऐसे बन जाएगा, और ये आपका पद बन जाएगा क्या, तच्छ्रुत्वा। क्या बनेगा, तच्छ्रुत्वा। ठीक है, ये आपका यहाँ पर कौन सी संधि, व्यंजन संधि। यहाँ पर भी, यहाँ पर छत्व संधि और यहाँ पर च्युत संधि, दो संधियों का योग इसमें होता है। ठीक है, चलिए आगे। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, और आगे हमारा दिया हुआ है ये, आप एक बार मैच कर लीजिए। तेनैव में तेन प्लस एव आपकी वृद्धि संधि हो जाएगी, और तस् ईप्सितम में तस् प्लस ईप्सित हो जाएगा, और यच्च में यत प्लस चा हो जाएगा, व्यंजन संधि हो जाएगी। सर्वापी में सर्वा प्लस अपी सर्वापी, तो दीर्घ संधि हो जाएगी। प्राप्तैव में प्राप्त प्लस एव, तो प्राप्तैव वृद्धि संधि हो जाएगी। तच्छ्रुत्वा में तत् प्लस श्रुत्वा दिया हुआ है, तो यहाँ पर भी हमारी व्यंजन संधि होगी, लेकिन यहाँ दो संधियाँ होंगी, एक तो होगी छत्व संधि, एक होगी च्युत संधि। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। इसके बाद हमारा प्रश्न क्रमांक 10 दिया हुआ है। 10 नंबर के प्रश्न पर चलेंगे, जिसमें दिया हुआ है सा प्रसंगम हिंदी भाषया व्याख्या कार्या। सा प्रसंग अर्थात प्रसंग के अनुसार हिंदी भाषा की व्याख्या करो। तो चलिए देखते हैं प्रसंग क्या है। सबसे पहले तो यही देखना होगा। देखिए लिखा हुआ है कि उपार्जिता नाम वित्ता नाम त्यागे वही रक्षणम तटाकोदर संस्थानां परिवाहेवाम्भसाम्। ध्यान रखना क्या कहा, बहुत बड़ी बात यहां पर कह रहे हैं। क्या कह रहे कि उपार्जिता नाम वित्ता नाम त्यागे वही रक्षणम तटाकोदर संस्थानां परिवाहेवाम्भसाम्। परिवाहेवाम्भसाम्। उन्होंने कहा है कि अर्जित किया गया धन, यदि आपको रक्षा करना है उसकी, अगर उसकी सुरक्षा करना है, जो आपने धन कमाया है, तो उस धन को क्या है, त्याग के द्वारा रक्षा की जा सकती है। उसका त्याग कर दो धन का, तो समझ लेना कि उसकी रक्षा हो जाएगी। जिस प्रकार से बोले, जिस प्रकार से एक तालाब में स्थित जो जल होता है, समुद्र में स्थित जो एक जल होता है, एक बंधन में, वावड़ी में स्थित एक जो जल होता है, उस जल की रक्षा उसका निकास द्वार करता है। अर्थात जैसे बहुत दिनों से जो पानी भरा हुआ है, अगर हम उसको उसके निकास से निकाल देंगे तो वो जाकर के कहीं ना कहीं सदुपयोग में लग जाएगा, दोबारा बारिश होगी फिर से वह भर जाएगा। तो बोले वो धन आता जाता रहता है, इसीलिए उसको समय पर निकालना भी चाहिए, नहीं तो फिर वो खराब होने लगता है। ठीक है, इसीलिए उन्होंने कहा है कि उपार्जिता नाम वित्ता नाम त्याग एव ही रक्षणम और तटाकोदर संस्थानाम परिवाहा एवाम्भसाम्। प्रसंग देखिएगा, प्रसंग में क्या दिया हुआ है, प्रस्तुत पद्य विक्रमस्य औदार्यम नामक पाठ से लिया गया है। यह कथा किसी अज्ञात लेखक के द्वारा रचित सिंहासन द्वात्रिंशिका कथा संग्रह से संकलित है, और प्रस्तुत पद्य में धन के दान को ही धन का सच्चा संरक्षण कहा गया है। मतलब संरक्षण मतलब होता है सुरक्षित रखना। धन को दान कर दो तो सबसे उसकी ज्यादा रक्षा होती है, ऐसा व्याख्या देखिए। मनुष्य जो भी धन अपने परिश्रम से इकट्ठा करता है, उसका संरक्षण खजाना भरकर नहीं हो सकता है, अपितु असहायों की सहायता के लिए उस धन को दान कर देना ही उसकी सच्ची रक्षा कहलाती है। सच्ची रक्षा कब कहलाती है, जिसको वे सहारों को, असहायों को यदि वही धन दे दिया जाए तो वह धन हमारा क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, बिल्कुल रक्षित सुरक्षित धन कहलाता है। जिस प्रकार से उन्होंने और भी कहा है कि तालाब में जल भरा होता है। तालाब में क्या भरा होता है, जल भरा होता है। यदि वह जल तालाब में ही पड़ा रहे और किसी के काम ना आए तो वह जल आपका व्यर्थ होता है,
फालतू में भरा हुआ है, अपितु तालाब में ही पड़े पड़े वह जल दुर्गंध युक्त हो जाता है। इसीलिए तालाब के जल को बाहर निकाल दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है, नया जल आ जाता है और उसका पानी उपयोगी बना रहता है। इसी प्रकार धन का दान करना ही धन का सच्चा उपयोग होता है। धन का दान करना ही बोले सच्चा उपयोग कहलाता है। इसीलिए हमें समय समय पर दान भी करते रहना चाहिए। इसके बाद दूसरे नंबर की पंक्ति दी गई है, ध्यान से देखिएगा क्या लिखा हुआ है इसमें कि ददाति प्रतिग्रहणाति गुह्यम ख्याति पृच्छति भुंक्ते भोजयते चैव षड्विधम प्रीति लक्षणम, षड्विधम प्रीति लक्षणम। ददाति प्रतिग्रहणाति गुह्यम ख्याति पृच्छति भुंक्ते भोजयते चैव षड्विधम प्रीति लक्षणम, षड्विधम प्रीति लक्षणम। प्रीति लक्षणम, प्रेम के लक्षण, प्रेम के लक्षण 6 प्रकार के होते हैं। देखिए उन्होंने कहा ददाति देने वाला हो, और क्या प्रतिग्रहणाति और लेने वाला भी हो, देने वाला भी हो लेने वाला भी हो, गुह्यम आख्याति देखने वाला भी हो बताने वाला भी हो, गूढ़ से गूढ़ रहस्यों को छिपाने वाला भी हो और पूछने वाला भी हो, भुंगते खाने वाला भी हो, भोजयते और खिलाने वाला भी हो। इस प्रकार से ये हमारे प्रीति के 6 लक्षण होते हैं। ददाति, ध्यान रखना, यदि इसकी आपको व्याकरणात्मक टिप्पणी जानना है तो आप एक्सप्लेनेशन में जाएंगे, अनुवाद भाग 1 और 2, तो वहां पर आपको इसका सारा मैटर मिल जाएगा, मटेरियल पूरा मिल जाएगा। ध्यान रखिएगा, यहां तो केवल और केवल मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको चैप्टर पढ़ा रहा हूं, जिसमें जो आपकी परीक्षा में आना है उनको एक बार बढ़िया से आपको समझा रहा हूं। प्रस्तुत पद्य विक्रमस्य औदार्यम नामक पाठ से लिया गया है। यह कथा किसी अज्ञात लेखक के द्वारा रचित सिंहासन द्वात्रिशिका कथा संग्रह से संकलित है। प्रस्तुत पद्य में समुद्र ने ब्राह्मण को मित्रता का लक्षण बताया है कि सच्चा मित्र कौन होता है, प्रीति हितकर कौन होता है। समुद्र ने ब्राह्मण से ये बात कही है। व्याख्या देखिएगा, बोले सच्ची मित्रता की पहचान के 6 सूत्र होते हैं। यदि वो व्यक्ति सच्चा मित्र है तो समझ लेना कि वह क्या है, पहचान के उसके 6 सूत्र हैं। मित्र को धन आदि प्रदान करता है, मित्र को धन आदि प्रदान करता है, और मित्र से धन आदि स्वीकार भी करता है। मित्र से धन आदि स्वीकार भी करता है। अपनी गोपनीय छिपाने योग्य बात मित्र को बताता है। मित्र को अपनी क्या करता है, गोपनीय बातों को मित्र को छिपाने के लिए कहता है और बताता भी है। मित्र की गोपनीय बात उससे पूछता भी है। मित्र के साथ बैठ करके भोजन भी करता है और मित्र को भोजन खिलाता भी है। यही सच्चे मित्र की पहचान है। जिन 2 मित्रों के बीच उक्त 6 प्रकार के आचरण बिना किसी औपचारिकता के संपन्न होते हैं, उन्हीं में सच्ची मित्रता समझनी चाहिए। उन्हीं के अंदर सच्ची मित्रता हमें समझनी चाहिए, अन्यथा बाकी तो सब दिखावा है, छलावा है। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़ेंगे प्रश्न क्रमांक 11 पर। 11 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है जिसमें लिखा है अधोलिखिता नाम। क्या लिखा है, अधोलिखिता नाम समस्त पदानाम विग्रहम कुरुतो। नीचे लिखे हुए समस्त पदों का विग्रह करो। समस्त पद आ गया है मतलब समझ लेना कि समास आ गया, क्योंकि समास का दूसरा नाम समस्त पद भी है। ठीक है, और इसमें लिखा हुआ है विक्रम तुल्यम, विक्रम अतुल्यम सकल गुण निवासा समुद्र तीरम पुष्पांजलिम यथार्थम और गुण कथनम प्राण धारणम। यहाँ पर ये पद दिए हुए हैं, इनमें कौन कौन सी हमारी क्या है, विग्रह होकर के इनका समास है, आपको लिखना है। विक्रम तुल्यम, विक्रमेण तुल्यम, तृतीय तत्पुरुष, विक्रमादित्य के समान, तुल्य या विक्रमादित्य के द्वारा तुलना तुम्हारी की जा रही है। सकल गुण निवासः, तो सकलानाम गुणानाम निवासः, षष्ठी तत्पुरुष समास यहाँ पर हो जाएगा। समुद्र तीरम, समुद्रस्य तीरम, समुद्र के किनारे, षष्ठी तत्पुरुष समास। ठीक है, पुष्पांजलिम, पुष्पाणाम अंजलिम। ठीक है ना, पुष्पों की अंजलि,
पुष्पों को समर्पित किया। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान रखना कि समास में जब हम समस्त पद को लिखते हैं तो इन विभक्तियों का हमारा यहाँ से क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। इसी को हम कहते हैं, जहाँ पर विभक्तियों का लोप होता है उसे हम समास कहते हैं। ठीक है, इसके बाद दिया हुआ है, देखिए ययार्थम मतलब होता है यज्ञस्य अर्थम, चतुर्थी विभक्ति। ठीक है ना, यज्ञ के लिए, यज्ञ के लिए। यहाँ पर चतुर्थी तत्पुरुष क्यों आया है, क्योंकि अर्थम शब्द जुड़ा हुआ है इसलिए चतुर्थी आया है। इस बात को ध्यान रखना है, के लिए का शब्द आया। ठीक है, यहाँ पर हमारा होगा गुणस्य, गुण कथनम, गुणस्य कथनम। ठीक है, गुणस्य कथनम, गुण के कथन, तत्पुरुष समास। प्राण धारणम, प्राणानाम धारणम, षष्ठी तत्पुरुष समास। प्राणों के धारक कौन है, भोजन। प्राणों का धारक कौन है, भोजन। इसीलिए आगे बढ़ेंगे और आगे दिया हुआ है प्रश्न क्रमांक हमारा 12 नंबर का प्रश्न है, जिसमें लिखा हुआ है प्रकृति प्रत्यय विभाग क्रियताम। प्रकृति और प्रत्यय को अलग अलग करना है, विभाग करना है, उसको अलग अलग करेंगे। उपक्रांतवान गत्वा स्थितः दातव्यम, दातव्यम। फिर इसके बाद आगे देखेंगे, इसमें लिखा हुआ है, पहले तो उपसर्ग लिख दिया है, यहाँ प्रकृति यहाँ प्रत्यय, इनको अलग अलग करेंगे तो उपक्रांतवान लिखा है तो उप उपसर्ग हो जाएगा इसमें और क्रम धातु हो जाएगी। कितवतु प्रत्यय लग करके पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन में बनेगा उपक्रांतवान। तो पहले तो ये जान लें कि कितवतु प्रत्यय में का और उ की संज्ञा हो जाती है और हमारे पास तवत शेष बचता है। क्या बचता है, तवत। तो वत को, जो ये वत है ना, वत को क्या हो जाता है, वान हो जाता है, इसीलिए यहाँ पर बना हुआ है क्रांतवान, उपक्रांतवान। ठीक है, फिर इसके बाद दिया हुआ है गत्वा। गत्वा शब्द में आपको क्या करना है, गम धातु से कित्वा प्रत्यय से का की संज्ञा होकर के यहाँ गत्वा बनता है। ठीक है, यहाँ पर भी हमारा इसमें क्या शेष बचता है, त्वा शेष बचता है। फिर इसके बाद दिया हुआ है स्थिता। तो स्था धातु है, कित प्रत्यय दिया हुआ है, स्था धातु में कित प्रत्यय आपका जुड़ जाएगा तो कित प्रत्यय में ता आपका शेष रहेगा। इसके बाद दातव्यम दिया हुआ है, क्या दिया है, दातव्यम। तो दा धातु है और तव्यत प्रत्यय लगा हुआ है तो यहाँ पर भी आपका तव्य शेष रहेगा। क्या रहेगा, यहाँ तव्य शेष रहेगा और बन जाएगा दातव्यम। क्या बनेगा, दातव्यम। ठीक है, फिर इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे और हमारा रहेगा प्रश्न क्रमांक 13 नंबर का प्रश्न रहेगा, जिसमें लिखा है अधोलिखित पदानि, नीचे लिखे हुए पदों। ठीक है ना, धातुम प्रत्ययम पुरुषम विभक्तिम वचनम पृथक चा कुरुत। मतलब धातु प्रत्यय पुरुष वचन और क्या विभक्ति अलग अलग करना है। अलग अलग करेंगे तो कैसे होगा, लिखा हुआ है सम उपवेष्टुम तेनैव अध्यासितव्यम ईप्सितम यच्चोक्तम परिवाह व्यतिक्रम्य। क्या लिखा है, व्यतिक्रम्य। अब इसको आप क्या करेंगे, अलग अलग करेंगे। अलग अलग करने के लिए आपको करना क्या होगा, देखिए सबसे पहले तो शब्द है, शब्दों को आप ध्यान से देखिएगा तो आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। सम उपसर्ग ये आ गया, उप तो यहाँ मुप लिखा है तो उप कर दीजिए। फिर विष धातु से तुमन प्रत्यय जुड़ करके समवेष्टुम बन जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पर ष्टुत संधि होती है, तुमन में तुम शेष रहता है तो तुम को तुम हो जाता है। ठीक है, और ये सकार है, ये मूर्धन्य सकार में ष्टुत संधि में परिवर्तन होकर के बन जाएगा समवेष्टुम। ठीक है, फिर इसके बाद तेनैव दिया हुआ तो तेन आपकी यहाँ पर क्या है, तेन प्लस एव तो वृद्धि स्वर संधि यहाँ पर हो जाएगी और तेनैव बन जाएगा। फिर इसके बाद अध्यासितव्यम में आदि उपसर्ग है, आस धातु तव्यत प्रत्यय से यहाँ बन जाएगा अध्यासितव्यम। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान रखना कि यहाँ यण संधि होती है, अधि से अध्य बनता है, अधि से अध्य बनता है। कब बनता है, ई के स्थान पर या हो जाता है तो अध्य और आ जुड़ जाएगा तो अध्या बन जाएगा। क्या बन जाएगा, आ जुड़ जाएगा तो ऐसे बनेगा आपका अध्या, अध्या और सा दिया हुआ है तव्यत प्रत्यय, इट का आगम होकर के अध्यासितव्यम बन जाएगा। ईप्सितम दिया हुआ है, ईप्स धातु है, कित प्रत्यय से ईप्सितम बन जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे दिया हुआ है यच्चोक्तम। क्या दिया है, यच्चोक्तम। तो यहाँ पर भी देखें यत आपका यहाँ पर क्या है, धातु है, चा और उ मिलकर के यहाँ गुण हो जाएगा। यहाँ पर भी व्यंजन संधि होकर के चा हो जाएगी और व्यंजन संधि प्लस गुण संधि का योग होकर के यहाँ पर बन जाएगा यच्चोक्तम। और यदि प्रकृति प्रत्यय और अलग करना है तो यहाँ पर उक्तम में आपकी वच धातु रहेगी।
वच धातु और कित प्रत्यय यहां जोड़ेंगे तो का बचेगा, तो यहां वच से उच हो जाएगा संप्रसारण होकर के इंग्यणः संप्रसारणम सूत्र से वा को उ हो जाता है और उक्तम बन जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। लिखा हुआ है परिवाह, तो परि उपसर्ग है यहां पर, वह धातु से घई प्रत्यय लग करके परिवाह बन जाएगा। फिर व्यतिक्रम में भी उपसर्ग है, अति यहाँ उपसर्ग है, दो उपसर्ग दिए हुए हैं और क्रम धातु में ल्यप प्रत्यय जुड़ करके व्यतिक्रम में बन जाएगा यड़ संधि होकर के। ठीक है, व्यतिक्रम्य। इसके बाद अगला प्रश्न दिया हुआ है हमारा प्रश्न क्रमांक 14, मतलब 14 नंबर का प्रश्न दिया है जिसमें आपका लिखा हुआ है क्या, ध्यान से देखें। अधोलिखित पदानि, अधोलिखित पदानि समास विग्रहम कृत्वा समासानाम नाम लिखत। नीचे लिखे, अभी इसके पहले आपने देखा होगा कि समासों का विग्रह करना था, अब फिर किस समासों का विग्रह करके आपको नाम देना है। लिखा हुआ है तटाकोदर संस्थानाम सर्वस्व दक्षिणाम और गुह्यम आख्याति। कुछ यहाँ पर पद दिए हुए हैं तो इनको आराम से देखिएगा। तटाकोदर संस्थानाम, तो तटाकस्य उदरे संस्थानाम, तटाको दरे संस्थानाम, तो यहाँ तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है ना, ठीक, किनारों के उदर में स्थित। तटाका, तटाक किसको तड़ाक कहते हैं, किसके लिए, तालाबों के लिए। फिर लिखा हुआ है यहाँ पर सर्वस्व दक्षिणम, सर्वस्व दक्षिणा यस्मिन तत्सर्वस्व दक्षिणा, यहाँ पर भी आपका तत्पुरुष। गुह्यम आख्याति, गुह्यम गोपनीयम आख्याति, तत्पुरुष समास। ठीक, जो गोपनीय रखता हो बातों को। इसके बाद आगे बढ़ेंगे और आगे दिया हुआ है प्रश्न क्रमांक 15 नंबर का प्रश्न है, इसको आराम से ध्यान से देखिएगा। लिखा हुआ है निम्नलिखित शब्दानाम अर्थ का, नीचे लिखे हुए शब्दों के अर्थ क्या हैं। नीचे लिखे हुए शब्दों के अर्थों को देखेंगे, जैसे पुत्तलिका समवेष्टुम तेनैव अध्यासितव्यम और यस्तै अर्थिनाम शिल्पिन यच्चोक्तम समाहूता तटाकोदर संस्थानाम परिवाह मधुकरीणाम सर्वस्व दक्षिणम गुह्यम आख्याति कलापि लक्षांतरे अर्कश्च पद्मम इंदुरद्वि लक्ष्य और चतुरंग बलम व्यतिक्रम और स्नुषाम। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इनके अर्थों को जानना है और अर्थों को जानते हुए आगे बढ़ेंगे। पुत्तलिका का मतलब होता है पुतली, समवेष्टुम का मतलब बैठने के लिए, तेनैव का मतलब उसी के द्वारा और अध्यासितव्यम का मतलब बैठना चाहिए। यस्तै अर्थिना नाम का मतलब होता है जो याचकों की, जो याचकों की। इप्सितम का मतलब इच्छित और शिल्पिन का मतलब होता है कारीगर। यह चोक्तम का मतलब ऐसा कहा गया है। समाहूता का मतलब आमंत्रित किए गए हैं और तटाकोदर संस्था नाम का मतलब तालाब की गहराई में स्थित। परिवाह का मतलब होता है निकास। मधुकरी नाम का मतलब होता है मधुमक्खियों का और सर्वस्व दक्षिणम का मतलब होता है यज्ञ का नाम, यज्ञ का नाम है सर्वस्व दक्षिणम। और गुह्यम आख्याति मतलब गोपनीय को कहता है, गोपनीय बातों को कहने वाला या गोपनीय बातों को कहता है। फिर इसके बाद कलापी दिया हुआ है। कलापी का मतलब होता है मोर, लक्षांतरे अर्कश्च का मतलब होता है लाखों योजन या मील की दूरी पर सूर्य। पद्मम का मतलब होता है कमल और इंद्र द्विलक्षी का मतलब चंद्रमा से 2 लाख योजन दूर, अत्यधिक दूर से आशय। चतुरंग बलम का मतलब होता है घुड़सवार या रथ सवार, हाथी सवार, पैदल सैनिक और इनको मिलाकर के 4 अंगों वाली चतुरंगणी सेना। फिर व्यतिक्रम का मतलब होता है बीतने पर, व्यतिक्रम का मतलब बीतने पर। स्नुषाम का मतलब पुत्र वधु को। ठीक है ना, पुत्र वधु को। ठीक है, आगे बढ़े। पुत्र वधु होती है पुत्र की पत्नी, पुत्र वधु, ध्यान रखिएगा। चलिए आज हमारा यहीं पर मोस्ट इंपोर्टेंट का पूरी क्लास होती है और जो भी आपको यदि समझ में नहीं आया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करें। एक बात ध्यान रखना कि भारत का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म मैग्नेट ब्रेन्स है जो आपको 100% फ्री एजुकेशन देता है। 100% फ्री एजुकेशन के साथ साथ मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है 2 प्लेटफॉर्म, एक तो मैग्नेट ब्रेन्स इंग्लिश मीडियम और मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम की बात करूं तो यहाँ क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक के, ठीक है, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, इन सभी बोर्डों का पाठ्यक्रम बिल्कुल और बिल्कुल फ्री दिया जाता है, वो भी क्वालिटी कंटेंट के साथ। और इंग्लिश मीडियम यहाँ पर केजी से लेकर के 12 क्लास तक की सीबीएसई बोर्ड के द्वारा नियमित एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए कंप्लीट सिलेबस दिया जाता है, वो भी क्वालिटी कंटेंट के साथ बिल्कुल फ्री।
तो फिर देर किस बात की, चैनल को करिएगा सब्सक्राइब और वीडियो को करिएगा लाइक। एक बात और ध्यान रखना है, मैग्नेट ब्रेन्स एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जो क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक के हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के नोट्स भी प्रोवाइड कराता है। वो नोट्स जो आपकी परीक्षा में बेहतर से बेहतर नंबर लाने में आपकी मदद करेगा। तो नोट्स की जानकारी लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी ई नोट्स और ई बुक्स के माध्यम से। तो नोट्स की जानकारी जरूर लीजिएगा, ठीक है। फिर इसके बाद यदि आप लोग सोशल मीडिया पर अन्यत्र जगह एक्टिव रहते हैं जैसे फेसबुक, इंस्टा, टेलीग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप ग्रुप आदि पर, तो सर्च करिएगा मैग्नेट ब्रेन्स को और पाएं बेहतर से बेहतर वीडियोस। फिर मिलूंगा अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए बने रहिएगा मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।